हेलो एवरीवन, टीचर द किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप ये न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 63,000 पद खाली। आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, विथ प्रूफ बनाया था कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में कितने पद खाली हैं शिक्षकों के। तो मैं आपको बता दूं 72,000 प्लस पद खाली हैं शिक्षकों के परिषदीय स्कूलों में। और मैंने विथ प्रूफ बताया था कि कैसे कैसे ये क्या क्या जोड़ने पे इतने सीट हो रहे हैं, परंतु आज तक भर्ती का कोई अता पता नहीं है, भर्ती नहीं आई। अब मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़पेपर में जो खबर निकल के आ रही है, कहाँ से निकल के आ रही है, तो आप ये समझिए कि कल विधानसभा में विपक्ष के जो नेता हैं प्रसन्न कुमार और मनोज कुमार पारस, इन्होंने सवाल पूछा था कि बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं और शिक्षा विभाग में अनुपात क्या चल रहा है शिक्षकों का और छात्रों का। तो इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने बोला कि हमारे यहाँ अनुपात बराबर हो चुका है। और बराबर हो चुका है, कैसे बराबर हो चुका है? उन्होंने जो अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं उनको शिक्षक के रूप में मानकर अनुपात बराबर कर लिया है। परंतु एक बात समझ में नहीं आती कि यदि आप शिक्षा मित्र को शिक्षक के रूप में बराबर मानते हैं तो उनको परमानेंट टीचर बनाइए और उनको सैलरी भी परमानेंट टीचर वाली दीजिए। परंतु ये तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। परंतु जब भर्ती की बात आती है तो आप लोग क्या करते हैं कि शिक्षा मित्र को परमानेंट टीचर की तरह ट्रीट करते हैं, यानी परमानेंट टीचर उनको बोल देते हैं और आप भर्ती नहीं देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। कल एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें माननीय मंत्री जी ने ऐसा ऐसा बोला था। परंतु आज का ये जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये बोल दिया गया है कि 63,000 पद खाली हैं। ऐसा तो कुछ भी बोला ही नहीं गया था। ये तो रियलिटी है कि 72,000 प्लस सीटें खाली, ये तो सबको पता है। परंतु इसको न्यूज़पेपर में 63,000 पद खाली निकालने का मात्र एक रीज़न है। ये कोचिंग जो संस्थान है, जो सुपर टेट का बैच चलवाते हैं, उन्हीं लोगों ने ये निकलवाया है। साफ साफ समझिए, क्योंकि सुपर टेट के जो प्रति जो बच्चों का रुझान है वो कम होता जा रहा है और सुपर टेट की कोचिंग करने के लिए बच्चे नहीं जा रहे हैं। इसलिए कोचिंग संस्थान वाले कहीं ना कहीं से तिगड़म वाइज बैठाकर इस तरीके की खबरें निकलवाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सुपर टेट की तैयारी करें और लोगों को लगे कि हाँ भर्ती आ रही है। परंतु आपको मैं बताऊं, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले नेतागण हैं, जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ इस पर कार्य चल रहा है, जांच कमेटी बैठी है, 2 साल से जांच कमेटी ही बैठी है, उसका रिपोर्ट ही नहीं आया। आज तक पता ही नहीं चला उन लोगों की अनुपात बराबर है कि नहीं है। और वहीं आप नेतागण से बात करें तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। इतना ज्ञापन दिया जाता है, कहीं कुछ भी जो काम होता है इस पर नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि पिछले कई वर्षों से न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि अब भर्ती आ रही है, अब भर्ती आ रही है। तो ये जो भर्ती आ रही है वाली जो बात है, ये जो है सब कोचिंग संस्थान वालों का कार्य है और वही इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि अब भर्ती आ रही है, क्योंकि उनको अपने बैच बेचने हैं। परंतु मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं भी कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। और आप ये समझिए कि अभी भर्ती नहीं आने वाली है। परंतु यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी लोग मिलकर कार्य करें तो भर्ती आ सकती है, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। परंतु ऐसा भी नहीं हो रहा है। कुछ नेतागण अपना अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, कुछ नेतागण अपना अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, कुछ लोग अपना राजनीति चमका रहे हैं इसी में। तो आप समझिए कि इस तरीके से यदि शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले नेतागण करेंगे तो भर्ती आना मुश्किल है। क्योंकि आप समझिए कि सभी लोग जो हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती की जो भी लोग मांग कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा भर्ती की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इतने समझिए कि 3-3.5 साल हो गए और अभी तक सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी अभी तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो आप मेंटल जो डिप्रेशन होता है, मेंटल डिप्रेशन जो होता है उसके शिकार हो गए हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी इंतजार कर रहे हैं। आप समझिए कि डीएलएड 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, यदि भर्ती और लेट होती है तो 21 बैच भी शामिल होगा। साथ ही साथ बीएड के भी इतने सारे बैच बैठे हुए हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, परंतु कहीं भी कुछ भी नहीं है। चलिए बीएड वालों के लिए तो कुछ ना कुछ मौका मिल ही जा रहा है, उन लोगों के लिए टीजीटी के कुछ भी पद आ रहे हैं तो आ तो रहे हैं, कम से कम वो उसी नाम पे तैयारी कर रहे हैं और उसी के नाम पे एग्ज़ाम तो दे रहे हैं। परंतु डीएलएड वालों के लिए पिछले 3.5 सालों से कहीं भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिला है। डीएलएड वालों का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है इस समय। उन लोगों के लिए कहीं भी कुछ भी भर्ती नहीं है। आप ये समझिए कि इतने बच्चे जो डीएलएड करके यूपी टेट सीटेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, उनका इस समय जो मेंटल कंडीशन है वो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। परंतु फिर भी सरकार के जो नेतागण हैं, सरकार के जो माननीय मंत्री हैं, वो इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि शिक्षक भर्ती का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। हाँ, यदि उन लोगों को लगेगा कि हमारे जो सरकारी खजाना है उसमें कमी आ रही है तो हाँ यूपी टेट एक बार और हो जाएगा, और यूपी टेट लग भी रहा है कि हो भी जाएगा। क्योंकि जब भी लगता है कि हाँ सरकारी खजाना खाली हो रहा है तो यूपी टेट, पेट और इस तरीके के जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी जिनसे भर्ती का नाता नहीं है, वैसे एग्ज़ाम ये बार बार लोग करवाते रहेंगे।
तो आप ये समझिए कि भर्ती का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। यदि एक डायरेक्शन में सभी नेतागण मिलकर कार्य करें तो भर्ती आ सकती है। बहरहाल बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें, जीएस पोर्शन आप अपना स्ट्रॉन्ग करते रहें। और किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछना है तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।